बच्चों, कभी पहाड़ों की सैर की है? पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच जब गोल गोल सड़कें घूमती हैं तो हमें छोटे छोटे गांव नजर आते हैं। ये गांव कभी कभी सिर्फ 8-10 घर के भी होते हैं और यहाँ के लोग अपना गुजारा जानवर पाल और खेती बाड़ी करके करते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा गांव था पहाड़ों में। उस गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों के घर साथ साथ थे। दोनों की शादियां हो चुकी थी, पर अभी उनके कोई बच्चे नहीं थे। उनके माता पिता भी गुजर चुके थे। उन दोनों के नाम थे राम और श्याम। राम बड़ा था और श्याम छोटा था। दोनों भाइयों में कुल 1 साल का फर्क था, पर वो दोनों भाई आपस में बहुत झगड़ते थे। मैं हूं आपकी दोस्त कांता बहार और आज मैं सुनाऊंगी डॉक्टर कुसुम अरोड़ा की लिखी हुई एक और नई कहानी। ये कहानी आप तक लाए हैं एपिलॉग मीडिया। तो चलो सुनते हैं कहानी इन दोनों भाइयों की। राम को कुत्ते बहुत पसंद थे। उसने एक कुत्ता पाला हुआ था जिसका नाम था शेरू। राम को बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी ओर श्याम को बिल्लियां बहुत पसंद थी। उसे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी जिसका नाम उसने काली रखा हुआ था, क्योंकि उसका रंग काला था। दोनों भाइयों के पास एक खेत था। दोनों भाई उस खेत को बारी बारी से जोतते और काम करते। जो भी अनाज उसमें पैदा होता, उससे रोजमर्रा में जितना चाहिए उतना रख के बाकी का अनाज बचाते। उन्होंने एक गोदाम बनाया हुआ था अपने घर के पीछे। बचा हुआ अनाज वो उसमें रखकर सील कर देते थे। ये अनाज बहुत कीमती होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहाड़ों में जब सर्दी पड़ती है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, तो वहाँ के रहने वाले लोग इसी इकट्ठे किए हुए अनाज को और साथ इकट्ठी की हुई लकड़ियों को जलाकर अपना गुजारा करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब बर्फ़ पिघलेगी, कब बसंत आएगी, ताकि वो अपनी खेती बाड़ी कर पाएं। इसीलिए बारी बारी से वो खेत जोतते, बड़े जतन से अनाज को इकट्ठा कर गोदाम में रखते। श्याम अक्सर राम से झगड़ता कि उसका कुत्ता शेरू रोज़ रात को भौंकता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। और राम श्याम पर चिल्लाता और कहता, तेरी बिल्ली कभी दूध गिरा जाती है, कभी दही झूठा कर जाती है। इन्हीं बातों से पूरा गांव परेशान था। गांव के लोग अक्सर शांत मिजाज के होते हैं। लोग सोचते कि ये दोनों भाई एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। आज भी यही हो रहा था। श्याम भी चिल्ला रहा था और गुस्से से कह रहा था, तेरा कुत्ता शेरू रात को 2 बार भौंका और मेरी नींद खराब हो गई। इसीलिए मैं खेत में सुबह पानी नहीं लगा सका। इस कुत्ते को यहाँ से भगा दो, नहीं तो तू दूसरे गांव चला जा। राम भी चुप नहीं रहा। वो बोला, तेरी हिम्मत नहीं मुझे गांव से जाने को कहने के लिए। तू निकल, तेरी बिल्ली ने सारा माखन चाट लिया। अब हम खाना कैसे बनाएंगे? उनका झगड़ा सुन गांव का मुखिया आ गया और दोनों को धमकाते हुए बोला, हम पहाड़ों में शांति प्रिय लोग हैं। तुम दोनों ने हमें बहुत तंग कर रखा है। खबरदार, जो अब तुम्हारी ऊंची आवाज सुनाई दी, दोनों को गांव से बाहर निकाल दूंगा। बेवकूफों, अपने अपने जानवरों को तो देख लो, प्यार से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। दोनों भाई डर गए। ये सच था, शेरू और काली में घनी दोस्ती थी और ये लोगों को बड़ा अजीब भी लगता था, क्योंकि ज़्यादातर कुत्ते बिल्ली जो होते हैं वो एक दूसरे से बचते फिरते हैं। फिर दोनों भाइयों ने देखा कि शेरू और काली एक दूसरे के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। फिर अपना समूह लेकर दोनों चुपचाप अपने अपने घरों में घुस गए। जानते हैं बच्चों, पहाड़ों में ना अंधेरा जल्दी हो जाता है और सूरज भी सुबह जल्दी निकलता है। तो एक रात सब सो ही रहे थे कि शेरू ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। वो चुप ही नहीं हो रहा था।
इसीलिए दोनों भाई अपने अपने घर से बाहर निकले तो देखा कि उनके घर के पीछे गोदाम का दरवाजा 2 चोर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, इशारा समझ चुपचाप धीरे धीरे चोरों के पीछे गए और उनके पास जो 2 तौलिए थे उससे दोनों चोरों के मुंह लपेट दिए और उन्हें दबोचकर चिल्लाए, चोर 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 चोर। इतने में बाकी घरों से भी लोग आ गए। सबने मिलकर दोनों चोरों को पकड़कर रस्से से बांधकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। सभी ने शेरू की खूब तारीफ की, क्योंकि शेरू के भौंकने की वजह से ही तो चोर पकड़े गए थे। श्याम भी चुपचाप गया और शेरू का माथा थपथपाया और प्यार किया। उसने कहा कि हे भगवान, अगर ये चोर हमारा अनाज ले जाते तो सर्दियों में हम क्या करते, हम क्या खाते। राम जब वापस सोने के लिए जाने लगा तो गांव के मुखिया ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा कि देखो, श्याम ने भी शेरू को प्यार किया है। देख लिया, आज अगर शेरू नहीं होता तो तुम्हारी मेहनत से इकट्ठा किया गया गोदाम में रखा अनाज चोर ले जाते। तुम क्यों नहीं समझते कि शेरू के जैसे काली भी तुम्हारे बहुत काम की है। काली ही तुम्हारे गोदाम में जाकर पैदा होने वाली चूहों को खा जाती है, नहीं तो सारे चूहे ही तुम्हारा अनाज खा जाएंगे। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो इस बात को। दोनों भाई एक दूसरे को प्यार से देखने लगे और फिर मुखिया ने उन्हें कहा, दोनों भाई मिलो गले एक दूसरे के और सोचो कि आज के बाद कम से कम अपने पालतू जानवरों से ही सीख लो कि कुत्ते बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन होने के बाद भी इतने पक्के दोस्त हैं। तुम लोग तो सगे भाई हो, तुम लोगों को मिलकर रहना चाहिए। दोनों भाई बहुत शर्मिंदा हुए और एक दूसरे से गले मिले और उन्होंने कहा कि आज के बाद हम कभी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। कहीं कोई बात होगी भी तो आराम से बैठकर मिलजुल कर उसका निवारण करेंगे, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब दोनों भाई कभी नहीं झगड़ेंगे। सारे गांव वाले भी बहुत खुश हुए कि दोनों भाइयों को आखिरकार अकल आ ही गई। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें, हमें इंतज़ार रहता है। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज़ करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें और आप ईपीलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह अपनी सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं कांता बहार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग, आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।